हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू XMB। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यूर प्रिपेयरिंग वेल फॉर एग्जामिनेशन। शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर, जो कि है 15 जून 2023। सबसे पहला न्यूज़ आज जो देखेंगे हम, वो है WPI का डेटा। तो देखो, जो CPI का डेटा है वो कुछ दिन पहले आया था, जो कि कंट्रोल्ड है, RBI के टॉलरेंस बैंड के नीचे है। और WPI का डेटा जो है ये कौन देता है? ये ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइज़र टू इंडिया। ठीक है, यहाँ से डेटा रिलीज होता है। लेकिन अगर डिपार्टमेंट की बात करें तो वो है DPIIT, और अगर मिनिस्ट्री की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है। राइट, तो ये WPI डेटा यहाँ से रिलीज होता है, जिसको हम सप्लाई साइड इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। तो ये जो सप्लाई साइड इन्फ्लेशन है, दिस इज डिक्लाइनिंग वेरी वेरी फास्ट। हर मंथ आप इसे नीचे जाता हुआ देख रहे हो। अब ये -3.48 हो गया। दिस इज ऑन द डिफ्लेशनरी साइड। ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ है ये देखना पड़ेगा। डिक्लाइन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन May 23 प्राइमरली ड्यू टू फॉल इन द प्राइसेस ऑफ मिनरल ऑयल्स, बेसिक मेटल, फूड प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल, नॉन फूड आर्टिकल्स, क्रूड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड केमिकल प्रोडक्ट्स। ये सारे वजह की वजह से जो WPI है वो नेगेटिव में चला गया है। राइट, इट्स -3.48। सो ये डेटा आपको याद रखना है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, इसके साथ एक कंपैरिजन भी आप यहाँ पे जान लो कि अप्रैल 2023 में इट वाज 0.92, -0.92, एंड अब ये क्या हो गया? -3.48 हो गया। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूज़ में वो है सी फूड एक्सपर्ट। इंडिया सी फूड एक्सपोर्ट टच ऑल टाइम हाई इन फाइनेंशियल ईयर 22-23। ग्रॉस कितना रहा? 26.73 रहा इन क्वालिटी टर्म्स एंड 4.31 इन वैल्यू टर्म्स ओवर फाइनेंशियल ईयर 21-22। तो देखो, ये डेटा एज सच याद नहीं करना है, बट येस यू शुड रीड इट एटलीस्ट ट्वाइस। मैं कौन से एग्जाम की बात कर रहा हूँ? मैं नाबार्ड की बात कर रहा हूँ। एटलीस्ट नाबार्ड के लिए आप इसे 2-3 बार पढ़ लो, बिकॉज यू विल ऑल्सो हैव टू राइट डिस्क्रिप्टिव। तो कहीं ना कहीं अगर आपको ये डेटा या ट्रेंड याद होगा तो इट विल हेल्प यू राइट ए गुड आंसर, दैट्स इट। लेकिन यहाँ पे जो दूसरे एग्जाम्स है उसके लिए, MCU के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है, और ये लाइन ज़्यादा ज़रूरी है। USA द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ इंडिया सी फूड, फॉलोड बाई चाइना, यूरोपियन यूनियन, साउथ ईस्ट एशिया, जापान एंड मिडिल ईस्ट। तो देखो, ये सवाल तुमसे पूछा जा सकता है कि कौन सबसे बड़ा इंपोर्टर रहा है सी फूड का इंडिया से, देन इट वुड बी USA। और अगर आपको आइटम की बात की जाए कि कौन सा आइटम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ है, तो वो है फ्रोजन श्रिम्प। ठीक है, तो देखो, ये दो लाइन जो है ये आपके दूसरे या बाकी किसी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं नाबार्ड के लिए बता रहा हूँ। नाबार्ड के लिए तो मोस्टली ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट साइड पे ही है। ठीक है, याद करने में आपको क्या याद करना है? ये लाइन याद करना है। ठीक है, बाकी ट्रेंड जो है वो आप पढ़ लो, याद रहा तो ठीक है, नहीं तो रिविजन के थ्रू आपको ये एक ट्रेंड समझ में आ ही जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूज़ में वो है गैबन फर्स्ट एग्री SEZ प्रोजेक्ट। तो देखो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन के थ्रू एक पर्टिकुलर जगह में एक बिजनेस एक्टिविटी या इकोनॉमिक एक्टिविटी के थ्रू से एम्प्लॉयमेंट, अर्बनाइजेशन, बहुत सारा काम एक साथ होता है। तो जो धर्मेंद्र प्रधान हैं, इन्होंने गैबोन का पहला एग्री SEZ प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया है। राइट, ये आपको याद रखना होगा। प्रोजेक्ट टू बी इम्प्लीमेंटेड विद असिस्टेंस फ्रॉम AOM ग्रुप एंड सेंचुरियन यूनिवर्सिटीज़। तो देखो, ये जो नाम है ना, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें ये नहीं पूछेगा कि किसने फ्लैग ऑफ किया, तुम्हें ये पूछेगा जो गैबोन का पहला SEZ प्रोजेक्ट है उसे इम्प्लीमेंट किसके असिस्टेंट के थ्रू किया जा रहा है। तो तुम्हारा जवाब होगा AOM ग्रुप एंड सेंचुरियन ग्रुप। तो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 30 फार्मर्स एंड 20 स्टूडेंट्स फ्रॉम द गाजापति एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा विल बी ट्रैवलिंग टू गाबोन फॉर द टेक्निकल असिस्टेंट। ठीक है, तो देखो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। क्या था न्यूज़, ये आपको समझ में आ गया। ये पहला फेस है। पहला फेस में कुछ ही मतलब 30 फार्मर और 20 बच्चे जाने वाले हैं फॉर डिफरेंट एक्टिविटी देयर। ये जो गाजापति डिस्ट्रिक्ट है, ये उड़ीसा का एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। तो देखो, ये भी आपको पूछा जा सकता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से जा रहे हैं। राइट, उड़ीसा के कौन से डिस्ट्रिक्ट से जा रहे हैं इन दी फर्स्ट फेज। तो ऐसा सवाल भी बन सकता है अगर सवाल टफ बनाना हो तो ये गाजापति डिस्ट्रिक्ट भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूज़ में वो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम।
तो देखो जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है, ये एक ऐसा स्कीम है जहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्टली क्या करता है, आप उनके साथ एक सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हो, लेकिन वाया बैंक, इट्स नॉट डायरेक्ट, राइट। जैसे कि आरबीआई का जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदने का प्लेटफॉर्म है, ये वैसा नहीं है, ये बैंकों के थ्रू आप खरीद सकते हो। एंड इसमें आपका जो पैसा है वो अप्रिशिएट भी होगा एज पर दी गोल्ड प्राइस, एज पर दी प्राइस इंक्रीसेस। और दूसरा चीज़ ये भी होगा कि पूरे साल भर में आपको एक इंटरेस्ट पे किया जाएगा। अभी ये इंटरेस्ट क्या है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंटरेस्ट क्या है। दी SBG विल बी सोल्ड थ्रू शेड्यूल कमर्शियल बैंक। तो देखो कुछ कुछ बैंकों के सोल्ड होता है, एक्सेप्ट स्मॉल फाइनेंस, पेटीएम एंड रूरल बैंक। तो देखो ये सिंपल सवाल, स्टैटिक सवाल आपके लिए बन सकता है कि SGB जो है ये किस चैनल्स के थ्रू बिकता है, कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, रीजनल रूरल बैंक। फिर आपको नीचे लिखा रहेगा, मतलब ऊपर ही क्वेश्चन में रह जाएगा, विच ऑफ दी इन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग चैनल SBG विल बी सोल्ड। तो आपका जवाब सिर्फ कमर्शियल बैंक होगा, क्योंकि एक्सेप्ट में लिखा हुआ ये सारा, तो ये सारा नहीं होता है, राइट। तो ये आपको ध्यान देना होगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, एक बार एग्ज़ाम में ये भी पूछा गया था कि सीरीज़ 1 का डेट क्या है, सीरीज़ 2 का डेट क्या है। तो देखो ये साल 2024 का, मतलब 2024 फाइनेंशियल ईयर का सीरीज़ 1 और सीरीज़ 2 का डेट आरबीआई ने बता दिया है। डेट ऑफ इशुएंस भी बता दिया है और डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन पीरियड भी बता दिया है। तो कई बार ये डेट भी पूछा जाएगा, जब ये डेट का समय आएगा तब एक्चुअली आरबीआई प्राइस रिवील करता है बेस्ड ऑन द मार्केट प्राइस। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, सिर्फ आरबीआई ने अभी डेट ही रिवील किया है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट इंडिया में, पीपीपी इन इंडिया। पीपीपी इन इंडिया का मतलब क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन इंडिया। तो ये एक वेबसाइट है, ठीक है, इट्स पीपीपी इन इंडिया, एक वेबसाइट है जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सेक्रेटरी और DEA दोनों ने मिलकर इसको रिवैम किया है और इस ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च कर दिया है। किसके लिए, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंडिंग स्कीम, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो ये आपको ध्यान देना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं, कि ये पीपीपी इन इंडिया किसके अंडर में आता है, दैट्स इट। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है दी ग्लोबल 2000। तो देखो ये जो ग्लोबल 2000 है, ये एक्चुअली फोर्ब्स रिलीज़ करता है। फोर्ब्स 2023 के रैंकिंग को रिलीज़ कर दिया है। ये है टॉप 10 रैंकिंग आपके सामने। सबसे पहला है JP मॉर्गन, उसके बाद है सऊदी अरामको, फिर ICBC, चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक, एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना, बैंक ऑफ अमेरिका, अल्फ़ाबेट, एक्सन मोबिल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल। ये है टॉप 10 कंपनी, राइट। टॉप 10 कंपनी किसमें, फोर्ब्स के लिस्ट में ये है टॉप 10 कंपनी। तो बढ़ते हैं आगे और अभी एक दूसरा चीज़ देखते हैं, वो है आपका इंडिया रैंकिंग, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो इंडिया का जो रैंकिंग है ना, ये आप टॉप 10 के हिसाब से लो, मतलब टॉप हिसाब से लो। ये इंडिया रैंकिंग 1, इंडिया रैंकिंग 2, लेकिन ओवरऑल ग्लोब में रैंकिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का पैसा 45, स्टेट बैंक का 77, HDFC का 128, ICICI का 163, ONGC का 226, HDFC का 232 एंड सो ऑन, ठीक है। इस प्रकार से क्या है, रैंकिंग है। तो ये आप इंडिया का पूरा रैंक टॉप 500 तक देख सकते हो। मैंने टॉप 500 तक का रखा है ताकि आप डाउनलोड करके टॉप 500 तक का एक बार देख लो। विद दिस वी आर डन फॉर द डे। Let's meet tomorrow morning once again. Till then, unfold your potential and all the best for all the exams that you're preparing. And always remember, IXMB helps you prepare 50% faster.